एक गुड़िया जो न रोती है न बोलती है, फिर भी लोग उससे डरकर भागते हैं क्योंकि जिसने भी इसे हल्के में लिया वो वापस नहीं लौटा, पहले जैसा नहीं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये उस सच्चाई की है जो आज भी एक कांच के बक्से में कैद है। नाम है उसका अन्नाबेल। 1970 का साल था। डोना न्यूयॉर्क में अकेली रहती थी, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। अपने बर्थडे पर उसकी मां ने उसे एक पुरानी सी कपड़े की गुड़िया गिफ्ट की, अन्नाबेल। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद चीजें बदलने लगी। डोना हर दिन गुड़िया को अलग अलग जगहों पर पाती, कभी सोफे पर, कभी रसोई में, कभी बेडरूम की अलमारी में। पहले लगा शायद वो भूल जाती है, लेकिन फिर गुड़िया के साथ नोट्स मिलने लगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े जिन पर लिखा होता हेल्प मी। बच्चों की लिखावट में डोना डर गई। उसने अपनी रूममेट एनजी को बताया। एनजी ने एक रात अपनी आंखों से देखा गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई थी और फिर गिर पड़ी। उनकी हालत खराब हो गई। तब उन्होंने एक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने बताया उस गुड़िया में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, अन्नाबेल हिगिंस, जिसकी मौत उसी फ्लैट में हुई थी। उसकी आत्मा डोना से जुड़ना चाहती है। डोना दयालु थी, उसने गुड़िया को रहने दिया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रातों को अब दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे और एक रात डोना के दोस्त लू पर किसी ने हमला किया। सोते वक्त उसके सीने पर पंजों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। लेकिन कमरे में था सिर्फ वो और अन्नाबेल। तब वॉरेन दंपति को बुलाया गया, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स। उन्होंने एक ही बात कही, ये कोई मासूम बच्ची नहीं, ये एक राक्षसी आत्मा है जो इंसान के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अन्नाबेल को एक पवित्र डिब्बे में सील कर दिया, जहां वो आज भी बंद है, वॉरेन म्यूजियम में, एक चेतावनी के साथ, डू नॉट टच और यूल रिग्रेट इट फॉरएवर। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बच्ची म्यूजियम में आ गई। उसे क्या पता था, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है। Wow, what a pretty doll.